गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जो कि एस्टिमेशन लगाता है कि हमको कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज इन रिलेशन टू प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। गाइस देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग केवल इतना है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं। पॉलिसीज़ किस तरीके की कि हमको एक बिजनेस में, एक एंटरप्राइज में या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमको कितना फंड इन्वेस्ट करना है, जिससे कि जो हमारा जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ भी नहीं है, एक प्रोसेस है। जो प्रोसेस है वो क्या करता है, वो एस्टिमेशन लगाता है कैपिटल रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, कि जितने भी किसी बिजनेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जिससे कि जो बिजनेस है वो अच्छे से मैनेज हो सके। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स एंड कलेक्शन ऑफ फंड्स इन एन एंटरप्राइज। जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराता है कि हमें कितने फंड की आवश्यकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड मतलब जो हमारे पास फंड है उसको हमको कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। कलेक्शन ऑफ फंड इन एन एंटरप्राइज, देखो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमें पैसे की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास प्रॉपर तरीके से फंड अवेलेबल नहीं है तो हम क्या देखते हैं कलेक्शन ऑफ फंड में कि हम कहाँ कहाँ से फंड को कलेक्ट कर सकते हैं। क्या हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, क्या हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, या क्या हम बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। ओके, इसी में आगे हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग की मेन इम्पोर्टेंस क्या है। देखो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस दी गई है फाइनेंशियल प्लानिंग की, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें कि फर्स्ट है फोरकास्ट ऑफ कैश फ्लो। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं अपने कैश फ्लो को, कि हमारे पास कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, कहीं हमारे पास ज़्यादा तो कैश नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं फ्लो ऑफ कैश। ओके, राइजिंग फाइनेंस। जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग हमको क्या करता है, हेल्प करता है राइजिंग फाइनेंस। जी हाँ, बहुत से काम ऐसे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हमको फंड्स की आवश्यकता होती है, तो वो फंड्स हम कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। वो हम शेयर्स के थ्रू रेज कर सकते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू रेज कर सकते हैं, ठीक है, या बॉन्ड्स के थ्रू रेज कर सकते हैं। तो ये क्या से क्या है, राइजिंग ऑफ फाइनेंस, ये हमको हेल्प करता है फाइनेंस राइज करने में। मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड्स। जी हाँ, जो हमारे पास इंटरनल फंड्स लगा हुआ है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। यदि हम अपने फंड्स को मैनेज नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लगा सकते हैं, ठीक है, तो हमको लॉस भी हो सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमको जो हमारा इंटरनल फंड है उसको हम मैनेज करें। फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए ईजी हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने में, क्योंकि हमें पता होता है कि हमको पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट लगने वाला है। तो जब हम पहले से ही प्लानिंग करके चलेंगे तो हम उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फैसिलिटेट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए ईजी हो जाता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग को हम कैसे सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोरकास्टिंग प्रॉफिट। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए इजी हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रॉफिट को फोरकास्ट करने में। मेजरिंग रिक्वायर्ड रिटर्न्स। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमको कितना रिटर्न्स आना चाहिए, किस समय पर आना चाहिए। या हम बोल सकते हैं जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत ही आसानी से अपने रिटर्न को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैनेजिंग एसेट्स। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी एसेट्स को भी मैनेज कर सकते हैं।
मैनेजिंग फंड्स, जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे पास जो अवेलेबल फंड्स है या जो हमारे पास फंड्स कलेक्ट हुआ है हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं कि हमको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे पैसा नहीं लगाना है। ये एक बिजनेस के लिए नहीं है, ये एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, किसी कॉरपोरेशन के लिए भी हो सकता है। ओके, मैनेजिंग कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशंस, जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ये बहुत ही ईजी हो जाता है कि हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं या जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, हम उसको इजीली मैनेज कर पाए, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू।